जादुई लंगड़ा आम। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का एक गांव में अपने बड़े भाई मोहित और अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल जितना खेल कूद में आगे रहता था, पढ़ाई में वो उतना ही कमजोर था। दूसरी तरफ राहुल का बड़ा भाई मोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता और राहुल पासिंग मार्क्स लेकर ही पास होता था। इस कारण वो अपने माता पिता से बहुत डांट खाता था। राहुल, तुम्हारे हर बार मार्क्स बहुत कम आते हैं। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तुम्हें अपने मम्मी पापा को लेकर जरूर आना है। ठीक है मैडम। राहुल को डर था कि अगर उसने अपने माता पिता को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बता दिया तो वो उसे बहुत डांटेंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को इस बारे में बता देता है। अगले दिन जब राहुल के माता पिता स्कूल जाते हैं तो राहुल की टीचर राहुल की बहुत शिकायत करती है। घर आते ही उसके पापा भी उसे बहुत डांटते हैं। नालायक, तूने आज मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। अपने भाई मोहित को देख, वो भी तो हर बार क्लास में फर्स्ट आता है। अरे उससे कुछ सीख। राहुल अपने पिता से डांट खाकर उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। आज देखो राहुल की टीचर ने उसकी कितनी शिकायत लगाई। अरे मुझे तो डर है कि कहीं इस बार ये क्लास में फेल ना हो जाए। नहीं जी, ऐसा मत कहो। मैं राहुल को समझाऊंगी और आप देखना, इस बार उसके ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। राहुल की माँ राहुल को समझाने उसके कमरे में जाती है। देखो बेटा, अगर हम पढ़ेंगे तभी तो कुछ बन पाएंगे ना। राहुल, अब से तुम्हें ना मन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तो तुम अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे। राहुल पढ़ाई करने की कोशिश तो पूरी करता था, मगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। या तो वो किसी ख्यालों में खोया रहता या पढ़ते पढ़ते सो जाता। एक दिन राहुल स्कूल से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे आम बेचने वाला दिखता है। आम ले लो, लंगड़ा आम ले लो, बिल्कुल रसीला आम है ये। आम को देखकर राहुल के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि राहुल को आम बहुत पसंद थे। अरे वाह, ये आम कितने रसीले लग रहे हैं। इनको खाने का मन हो रहा है, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी वो आम वाला वहां से जाने लगता है और तभी उस आम वाले की ठेली से एक आम गिर जाता है। राहुल आम वाले के वहां से जाने के बाद उस आम को देखकर उसके पास जाता है और उसे उठाता है। ये आम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मन तो कर रहा है इसे अभी खा जाऊं, मगर माँ ने कहा था कि किसी की चीज चुरा के नहीं खानी चाहिए। पर ये तो आम उस आम वाले का गिरा हुआ आम है। मुझे इस आम को वापस करके आना चाहिए। राहुल उस आम वाले का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। रुको भैया, आपका ये आम पीछे गिर गया था। अरे तुम इतनी दूर से एक आम देने मेरे पास आए हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। ये आम तुम मेरी तरफ से रखो। मगर भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये आम आपसे नहीं ले सकता। मेरी माँ कहती है बिना पैसों के कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। ये आम मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए देता हूँ। राहुल उस आम को लेता है और आम वाला वहां से चला जाता है। राहुल उस आम को लेकर अपने घर आ जाता है। वाह, अब आराम से इस आम को मजे से खाऊंगा। जैसे ही राहुल उस आम को चाकू से काटने लगता है, तभी उसमें से एक आवाज आती है। रुको राहुल, मैं एक जादुई आम हूँ। अरे, क्या तुम बोल सकते हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है?
मुझे सब पता है, मैं एक जादुई आम हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो वो मैं पूरा कर दूंगा। मगर ध्यान रहे राहुल, अगर तुमने अपने अलावा किसी और के लिए कुछ मांगा तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। राहुल थोड़ी देर सोचने के बाद जादुई आम को कहता है, स्कूल से मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, क्या मेरा सारा होमवर्क तुम कर सकते हो? राहुल जैसे ही ऐसा बोलता है, उसका होमवर्क अपने आप पूरा हो जाता है। ये देखकर राहुल चौंक जाता है। अरे, ये तो सचमुच काम करता है। अब मैं भी अपने भाई की तरह क्लास में फर्स्ट आया करूंगा। जब भी राहुल को किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई आम को कहता और वो पूरा हो जाता। और जब कभी भी राहुल का स्कूल में टेस्ट होता, राहुल जादुई आम की मदद से टेस्ट में फुल मार्क्स लाता था। राहुल की स्कूल की टीचर उसमें इतना बदलाव देखकर चौंक जाती है और देखते ही देखते राहुल के एग्जाम्स भी शुरू हो जाते हैं। राहुल ने जादुई आम की मदद से पूरे स्कूल में टॉप कर लिया। ये देखकर सारे स्कूल में राहुल की चर्चा होने लगी। राहुल भी ये देखकर बहुत खुश था और राहुल से ज्यादा उसके माता पिता खुश थे। क्यों जी, मैं आपको ना कहती थी कि हमारा बेटा एक दिन अच्छे नंबरों से जरूर पास होगा। देखो, राहुल तो पूरे स्कूल में टॉप आया है। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। राहुल सबके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहा था। मगर एक दिन राहुल की माँ बाजार से घर आ रही थी। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल की माँ को बहुत चोट लगी थी और सारे डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था। अब तो बस कोई चमत्कार ही राहुल की माँ को बचा सकता था। राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो जादुई आम की बात को भूल जाता है और जादुई आम की मदद से अपनी माँ को ठीक कर देता है। राहुल की माँ के ठीक होते ही जादुई आम वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद राहुल को समझ आ गया था कि वो जादुई आम पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया था। इसलिए वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल का भी अब पढ़ाई में मन लगने लगा और उसके अच्छे मार्क्स आने लगे। सुजारपुर गांव में 18 साल का गौतम नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। गौतम अपनी दादी के साथ रहता था। गौतम के पास एक जंगली मुर्गी थी जो गौतम को जंगल के किनारे घायल हालत में मिली थी। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट लगी है, तभी ये इस झाड़ के किनारे बैठी हुई है। गौतम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। दादी, जल्दी से हल्दी और तेल लाना। देखो ना, इसके पंख पर कितनी चोट आई है। दादी भी हल्दी लाती है और गौतम उसके पंख पर हल्दी लगा देता है। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी एकदम ठीक हो जाती है। गौतम ने उस मुर्गी का नाम मुनमुन रखा था और उसके रहने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बनाया। मुनमुन पूरा दिन गौतम के पीछे पीछे घूमती रहती थी और जब वो घर नहीं होता था तो घर के आसपास के खेतों में ही घूमती रहती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अरे, कितने दिन हो गए हैं खेत में मूली के बीज बोए हुए, लेकिन अभी तक एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। ऐसे सब लोग परेशान थे। दूसरी तरफ गौतम के खेत में कुछ मूली उग गई थी और गौतम की दादी खेत में उगी उन मूलियों से हर रोज नई नई चीजें बनाकर गौतम को खिलाया करती थी। एक दिन किशोर खेत में परेशान बैठा था। अरे, क्या बात है किशोर भाई, क्यों परेशान बैठे हो? अरे, क्या बताऊं भाई, कितने दिन हो गए मूली के बीज बोए हुए, अब तक एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है।
हाँ भाई, कैसे होगा। ये गौतम की मुर्गी पूरा दिन तो आपके खेतों में घूमती रहती है। सारे बीज तो वही चुग गई होगी। पिछले महीने मैंने भी अपने खेतों में बीज बोए थे, लेकिन उसकी मुर्गी ने कुछ नहीं छोड़ा। उससे परेशान होकर मुझे तो अपने पूरे खेत में बाड़ लगानी पड़ी थी। अरे गौतम, अरे ओ गौतम, जल्दी से खेत से 2 मूली ले आ। आज मैं उसके पराठे बनाकर तुझे देती हूँ। क्या दादी माँ, आप हर रोज इस मूली के पीछे पड़े रहते हो। कभी मूली के पराठे, कभी इसकी सब्जी, कभी अचार। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज मैं ये मूली का ना ये सब कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो तू बता फिर क्या बनाऊं। तू ही बता दे कुछ। दादी, आज ना पनीर की सब्जी बना दो। पता है आपको, कितने महीने पहले खाई थी। अम्मा अपने कमरे में जाती है और अपने संदूक को खोलती है और एक कपड़े की साइड में लगाई काठ को खोलकर उसमें से कुछ 10-10 रुपए के पुराने नोट निकालती है। अम्मा, वैसे तो मूली के पराठे भी अच्छे लगते हैं, चलो आज वही खाते हैं। और गौतम घर के बाहर की तरफ भागता है। अम्मा, आप सब तैयारी करो, मैं अभी मुनमुन के साथ जाकर खेत से मूली लेकर आता हूँ। और उसकी मुर्गी मुनमुन भी उसके साथ साथ चली जाती है। इस लड़के का भी कुछ समझ नहीं आता। पहले कहता है पनीर खाना है और अब मूली लाने भाग गया है। गौतम खेत से मूली उखाड़ता है। चलो मुनमुन, आज फिर मूली के स्वादिष्ट पराठे खाने को मिलेंगे। तभी सामने से किशोर और रोशन भी आ जाते हैं। देखो जरा, हमारे खेत में होने वाली मूली इसके खेतों में उग रही है और ये सब इसकी मुर्गी की वजह से हो रहा है। गौतम, तुम अपनी इस मुर्गी को घर में बंद करके रखा करो, इसने सारी फसल बर्बाद कर दी है। अरे चाचा, मुनमुन ने कुछ नहीं किया, ये तो पूरा दिन मेरे साथ रहती है। आपकी फसल तो आवारा जानवरों ने खराब करी होगी ना। ऐसे बोलकर गौतम और मुनमुन अपने घर आ जाते हैं। देखा किशोर भाई, कैसे जवान चलाता है ये लड़का। और ये जो मूली लेकर गया है, सब बीज हमारे खेतों के ही हैं। इसकी मुर्गी ना हमारे खेतों से ही ये बीज लेकर गई थी। इस गौतम को तो मैं बताता हूँ। किशोर बहुत लालची था और मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। इधर गौतम मूली लेकर घर जाता है और थोड़ी ही देर बाद अम्मा मूली के स्वादिष्ट पराठे बनाकर देती है। दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। दादी, अपने खेत में कुछ बीज बोए हुए हैं, वो क्या आपने लगाए थे? आपको पता है, वहां पे ना बहुत सारे छोटे छोटे और बीज उगे हुए हैं। नहीं बेटा, मैंने कोई बीज नहीं बोए और मैंने तो ये मूली के बीज भी नहीं बोए थे। ये मुनमुन है ना, दूसरों के खेतों के बीज चुग कर लाती है और बीट हमारे खेतों में करती थी और ये बीज वहीं से उग गए हैं। गौतम तभी अपना खाना छोड़ देता है। छी, तो क्या हम अब तक मुनमुन की बीटों के पराठे खा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो मूली के हैं। दादी, तभी वो रोशन चाचा बोल रहे थे कि मुनमुन उनके खेत खराब करती है। मुनमुन, सुना तुमने? आज के बाद तुम दूसरों के खेतों में नहीं जाओगी, समझी? मुनमुन भी गौतम की तरफ ऐसे देख रही थी मानो वो सब कुछ समझ रही हो। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो किशोर चुपके से गौतम के घर जाता है और मुर्गी चुरा लेता है और उसे वो पकाकर खा लेता है। आहा, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट मुर्गी बनी है। अगले दिन जब गौतम और दादी उठते हैं तो मुनमुन अपने घर में नहीं थी और उनका दरवाजा भी खुला था। दादी, दादी, ये मुनमुन कहाँ चली गई? अरे बेटा, यहीं होगी, इधर उधर। गौतम सब जगह देखता है लेकिन मुनमुन कहीं भी नहीं थी। गौतम बहुत परेशान था।
बेटा तो परेशान मत हो, मुनमुन जहाँ भी होगी वो आ जाएगी। 2 दिन बीत गए थे मुनमुन को गए हुए और गौतम भी बहुत परेशान रहता था। रात को गौतम सोया हुआ था। गौतम, अब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कल अपने मूली के खेत में जाना, अब से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तभी गौतम की नींद खुल जाती है और वो कुछ नहीं समझ पाया कि ये सब क्या हुआ था। सुबह होते ही गौतम अपने खेत में जाता है तो वहां अपने खेत को देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके खेत में बहुत सारी मूलियां लगी थी। जो बीज अभी 2 दिन पहले अंकुरित हुए थे वो अचानक बड़े हो गए थे और पूरे खेत में बहुत सारी मूलियां आ गई थी। इसका मतलब वो रात का सपना सच था। मुनमुन अब यहाँ नहीं है और उसने मुझे ये सब कुछ दिया है। गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर गौतम बहुत सारी मूलियां खेत से निकालता है और उन्हें मंडी बेच कर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। दादी, ये लो पैसे, अब सब ठीक हो जाएगा। इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और तू सुबह से कहाँ गया हुआ था? फिर गौतम सारी बात अपनी दादी को बताता है। अब गौतम हर रोज मूली बाजार में बेचता और खूब पैसे कमाता, जिसे देखकर किशोर बहुत जलता है। ये सारी मूलियां मेरे खेत में होनी थी, लेकिन उस मुर्गी की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। चाहे जो कुछ भी हो, ये मूलियां तो मुझे ही चाहिए। रात को किशोर गौतम के खेत में जाता है और मूलियां उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां अचानक बहुत सारी मुर्गियां आ जाती हैं और किशोर को नोचने लगती हैं। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे मार डाला, अरे कोई मुझे बचाओ। कुछ ही देर में किशोर बेहोश हो जाता है। सुबह जब गौतम वहां आता है तो किशोर को खेत में इस हालत में पड़ा देखकर वो हैरान रह जाता है। किशोर अंकल जी, आप यहाँ, ये सब क्या हुआ आपको? अरे बेटा, वो अचानक बहुत सारी मुर्गियों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत कर दी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे? गौतम समझ जाता है और वो किशोर को उसके घर छोड़कर आता है। किशोर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।